वी आर स्टडिंग डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं और ये 12th क्लास का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि इस वीडियो में पूरा मैं डबल फर्टिलाइजेशन का डिफिनेशन और डबल फर्टिलाइजेशन को एक्सप्लेन करने वाले साइंटिस्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जो होती है वो कौन से प्लांट में कंप्लीट होती है। आपको पता होगा कि प्लांट के 2 कैटेगरी होते हैं। पहला को हम लोग बोलते हैं एंजियोस्पर्म प्लांट, सेकेंड को हम लोग बोलते हैं जिम्नोस्पर्म प्लांट। डबल फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस जो होती है वो ओनली एंजियोस्पर्म प्लांट में होती है। जिम्नोस्पर्म प्लांट में कभी भी डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं पाई जाती है, उसमें प्रेजेंट नहीं होती। अब क्वेश्चन ये है एंजियोस्पर्म प्लांट में डबल फर्टिलाइजेशन कहां होता है। तो एंजियोस्पर्म प्लांट में डबल फर्टिलाइजेशन जो होती है वो एंजियोस्पर्म प्लांट के एम्ब्रियो सेक के इनर साइड कंप्लीट होती है। अब ये एम्ब्रियो सेक होता कहां है। तो एम्ब्रियो सेक जो होती है वो प्लांट के ओल में, जिसको हिंदी में हम लोग बीजांड कहते हैं, बीजांड के इनर साइड एम्ब्रियो सेक प्रेजेंट होती है। अब बात कर लेते हैं एम्ब्रियो सेक क्या है, क्योंकि जब तक आप एम्ब्रियो सेक के बारे में नहीं जानेंगे तब तक ये डबल फर्टिलाइजेशन आपको समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एम्ब्रियो सेक में 7 सेल और 8 न्यूक्लियस प्रेजेंट होती हैं। एम्ब्रियो सेक जो होती है उनमें 7 सेल और 8 न्यूक्लियस प्रेजेंट होती हैं। सबसे पहले आपको पता ये भी होना चाहिए कि एम्ब्रियो सेक के 2 एंड होते हैं। अपर साइड को हम लोग बोलते हैं चेरेजल चेंबर, लोअर साइड को बोलते हैं हम लोग क्या कहते हैं माइक्रोपाइलर चेंबर कहते हैं। तो याद रहे लोअर साइड माइक्रोपाइलर चेंबर है और माइक्रोपाइलर चेंबर में आपको 3 इंपॉर्टेंट सेल दिखाई दे रहे होंगे। ऊपर के सेल जिसके अंदर एक न्यूक्लियस है तो उसको हम लोग बोलते हैं एग सेल, और एक सेल हमेशा हैप्लॉइड होती है। यहाँ पर मैं एन लिखा हूँ मतलब सिंगल एन है और ये हैप्लॉइड का सिग्नल है। नीचे भी 2 सेल हैं, 2 सेल में यहाँ पर देखो प्रत्येक सेल में हम कह सकते हैं यहाँ पर एक न्यूक्लियस है। इसको हम लोग बोलते हैं सिंग्रेट सेल कहते हैं और ये हमेशा हैप्लॉइड होती हैं और दोनों को एक साथ एक ऑपरेटर्स के नाम से भी जानते हैं। तो आई होप दैट इज एब्सोल्युटली क्लियर। आगे देखते हैं। लेकिन अपर साइड देखेंगे तो इस पार्ट से हम लोग बोलते हैं चेरेजल चेंबर। लेकिन चेरेजल चेंबर में कितने सेल, तो यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट 3 सेल 1 2 3 सेल आपको दिखाई दे रहे होंगे और इस सेल्स के अंदर यहाँ पर क्या है 3 न्यूक्लियस है और ये तीनों न्यूक्लियस ये हमेशा हैप्लॉइड होती हैं और इस सेल को बोलते हैं एंटीपोडल सेल कहते हैं। लेकिन मिडिल पोर्शन में आपको एक सेल दिखाई दे रहा होगा लेकिन इसके अंदर 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है, क्योंकि दोनों के फ्यूज होने से ये हमेशा क्या होगा डिप्लॉइड होगा। इस न्यूक्लियस को हम लोग सेकेंडरी न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे कि डबल फर्टिलाइजेशन होता क्या है। इस प्रोसेस को आप देखिए क्योंकि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको स्टार्टिंग में डबल फर्टिलाइजेशन का डिफिनेशन पता होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं लिखा हूँ, आप भी अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूजन ऑफ 2 मेल गैमेट्स ब्रैकेट y of pollen 2 to 2 different cell of the same female gametophyte in order to produce 2 different structure is known as double fertilization। डबल फर्टिलाइजेशन एक्चुअली में क्या होगा, वहां हम कह सकते हैं कि एम्ब्रियो सेक के अंदर जो स्ट्रक्चर बनाया था, एम्ब्रियो सेक के अंदर एक सेल और जो सेकेंडरी न्यूक्लियस होती हैं, इन दोनों के साथ क्या होगा 2 मेल गैमेट फ्यूज होगा और 2 मेल गैमेट जब फ्यूज होता है तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। अभी मैं डायग्राम बना के मैं आपको समझाऊं कि डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस एम्ब्रियो सेक में कैसे कंप्लीट होती है। इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि डबल फर्टिलाइजेशन को डिस्कवर्ड करने वाले साइंटिस्ट का नाम, तो यहाँ पर मैं लिखा हूँ डिस्कवर्ड बाय नमस्टीन इन 1898 इन फर्टिलेरिया एंड लिलियम कह सकता हूं। ये दोनों प्लांट में नमस्टीन नामक साइंटिस्ट ने 1898 में डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को डिस्कवर्ड किया था। डिस्कस करते हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन को हम डायग्राम के माध्यम से कैसे समझेंगे। तो सबसे पहले देखिए ये क्या है, टोटल डबल फर्टिलाइजेशन को एक्सप्लेन करने वाला डायग्राम है। तो सबसे पहले हमको पता होगा ये क्या है एंड्रोसियम। तो एंड्रोसियम के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। एंड्रोसियम के इंपॉर्टेंट 3 पार्ट्स हैं। नंबर 1 एंथर, कनेक्टिव और फिलामेंट। तो सबसे पहले हम जानते हैं एंथर जब क्या होगा डेवलप होगा, एंथर जब मैच्योर होगा तो यह इसको लोग बोलते हैं पोलन सेक, और पोलन सेक से क्या होगा पोलन सेक से प्रोड्यूस होती है पोलन ग्रेन। ये पोलन ग्रेन है
और ये टोटल स्ट्रक्चर ये क्या है, ये फीमेल गेमेटोफाइट का है, जिसका स्टार्टिंग पार्ट इसको लोग बोलते हैं गायनोसियम। गायनोसियम के 3 पार्ट्स, इंपॉर्टेंट 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओरी। ओरी के अंदर क्या होती है, ओरी होती है। तो देखिए पोलन ग्रेन जब मैच्योर होगा तो पोलन ग्रेन जो होती है जब किसी भी प्लांट के स्टिग्मा में आएगा तो आपको पता होगा कि स्टिग्मा में क्या होती है, तो ग्लूकोज और स्टार्च प्रेजेंट होती है। तो ये पोलन ग्रेन जो होती है स्टिग्मा में प्रेजेंट ग्लूकोज और स्टार्च को एब्जॉर्ब करने लगती हैं, और पोलन ग्रेन जब स्टिग्मा में प्रेजेंट ग्लूकोज और स्टार्च को जब एब्जॉर्ब करने लगती हैं तो ये एक ट्यूब बनाती है। इस ट्यूब को हम लोग बोलते हैं, इस ट्यूब को हम लोग बोलते हैं पोलन ट्यूब। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब। एक और सुन सकते हैं, ये एंथर जब क्या होगा, मैच्योर होगा तो एंथर से क्या निकलेगा, पोलन ग्रेन। तो आपको पता होगा कि पोलन ग्रेन का स्टिग्मा तक पहुंचना ही पोलिनेशन कहलाता है, हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन उस पॉइंट पे यहाँ पर लिखने की आवश्यकता नहीं है। पोलन ग्रेन जैसे ही प्लांट के स्टिग्मा में पहुंचेगा, स्टिग्मा में प्रेजेंट ये क्या करेगा, ग्लूकोज और स्टार्च को ये एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा। जैसे ये ग्लूकोज और स्टार्च को जब एब्जॉर्ब करेगा तो ये स्टिग्मेटिक पेप्टिडाई को पेनिट्रेट करते हुए एक ट्यूब बनाएगी। इस ट्यूब को बोलते हैं पोलन ट्यूब। और ये पोलन ट्यूब जो होती है वो एम्ब्रियो सेक की ओर क्या करती है, मूवमेंट करती है। तो याद रहे, जैसे पोलन ग्रेन स्टिग्मा में पहुंचेगा, स्टिग्मा में प्रेजेंट ये ग्लूकोज और स्टार्च को एब्जॉर्ब करेगा। और सबसे पहले हम कह सकते हैं कि पोलन ग्रेन जो होती है वो क्या करती है, पोलन ग्रेन जो होती है वो सिंपल डिवीजन, मतलब पोलन ग्रेन सिंपल डिवीजन होगा, और सिंपल डिवीजन होगा तो पोलन ग्रेन जो होती है 2 इंपॉर्टेंट पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, जिसको हम लोग मेल गैमेट्स कहते हैं। यहाँ पर कितने, तो यहाँ पर 2 मेल गैमेट्स हैं, और ये मेल गैमेट जो होती हैं पोलन ट्यूब के थ्रू एम्ब्रियो सेक की ओर क्या करती है, मूवमेंट करती हैं। याद रहे, ये पोलन ट्यूब जो होती है एम्ब्रियो सेक के अंदर 3 तरीके से इंटर कर सकती हैं। सबसे पहला पॉइंट हम लिख सकते हैं पोरोगेमी, पोरोगेमी, पोरोगेमी। और सेकंड हम लोग बोलते हैं मीजोगेमी, मीजोगेमी। और तीसरा हम लोग बोलते हैं चेलेजोगेमी, चेलेजोगेमी। ये पॉइंट आप नोट कीजिए। देखो ये पोलन ट्यूब जो होती है इस एम्ब्रियो सेक के अंदर 3 तरीके से इंटर कर सकती हैं। अगर ये पोलन ट्यूब अगर नीचे से इंटर करेगा तब इसको हम लोग बोलते हैं पोरोगेमी। ये पोलन ट्यूब अगर नीचे से, लोअर साइड से अगर एम्ब्रियो सेक की इनर साइड इंटर करेगा तब इसको बोलते हैं पोरोगेमी। अगर ये पोलन ट्यूब अगर मिडिल पोर्शन से, एम्ब्रियो सेक के अगर मिडिल पोर्शन से अगर इंटर करेगा तब इसको बोलते हैं मीजोगेमी। लेकिन अगर ये पोलन ट्यूब केवल ऊपर से ही, एम्ब्रियो सेक के ऊपर से ही, चेलेजल चेंबर हम लिखे थे, ऊपर से अगर इंटर करेगा तब इसको बोलते हैं चेलेजोगेमी। चलिए कोई बात नहीं, हम जानते हैं कि पोलन ट्यूब अगर एम्ब्रियो सेक में इंटर करेगा तो जैसे ही एम्ब्रियो सेक में इंटर करेगा तो पोलन ट्यूब क्या होगा, ब्रस्ट होगा। पोलन ट्यूब के ब्रस्ट होने से यहाँ पर दोनों मेल न्यूक्लियस थे, और दोनों मेल न्यूक्लियस क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। ये दोनों मेल न्यूक्लियस जो होते हैं एम्ब्रियो सेक के साइटोप्लाज्म में फ्री होंगे। तो जैसे फ्री होंगे तो फर्स्ट मेल न्यूक्लियस जो होती है वो एम्ब्रियो सेक के एक सेल के साथ फ्यूज होगा, और एक सेल के साथ फ्यूज होगा। हमको पता होगा एक सेल क्या होती है, हैप्लॉइड होती है। यहाँ पर मेल न्यूक्लियस भी क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। दोनों फ्यूज होगा तो यहाँ पर डिप्लॉइड बनेगा, इसको बोलेंगे जायगोट। ये एम्ब्रियो सेक के अंदर होने वाला ये फर्स्ट फर्टिलाइजेशन है। लेकिन सेकंड जो मेल न्यूक्लियस होती हैं वो सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होगा। आपको पता है सेकेंडरी न्यूक्लियस क्या है, डिप्लॉइड है। तो एक अगर न्यूक्लियस 2n के साथ क्या होगा, फ्यूज होगा, तो क्या बनेगा, यहाँ पर 3n बनेगा। इसको बोलेंगे हम लोग इंडोस्पर्म। क्या बोलेंगे, इंडोस्पर्म कहेंगे। और इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन भी कहते हैं। तो देखिए एम्ब्रियो सेक के अंदर होने वाला ये सेकंड फर्टिलाइजेशन है। इसी प्रोसेस को हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, क्योंकि इस फर्टिलाइजेशन में जो फर्स्ट मेल न्यूक्लियस है एक सेल के साथ फ्यूज होगा। एक सेल के साथ फ्यूज होगा मतलब ये क्या बनेगा, जायगोट। लेकिन सेकेंड मेल न्यूक्लियस जब सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होगा तो ये किसमें कन्वर्ट होगा, ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस में। इसी को बोलते हैं ट्रिपलेट फ्यूजन, और इसी को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि एम्ब्रियो सेक के अंदर यहाँ पर 2 बार फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जो है कंप्लीट हो रही है। क्योंकि फर्टिलाइजेशन का मतलब आपको पता होना चाहिए, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूज होना ही क्या है, फर्टिलाइजेशन है। तो फर्स्ट मेल न्यूक्लियस जब एक न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होगा तो क्या बनाएगा, जायगोट। लेकिन इस जायगोट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करेगा ये एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म में कितने न्यूक्लियस है, तो यहाँ ये क्या, हम सब ट्रिप्लॉइड होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं सिंगल मेल न्यूक्लियस
डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होकर क्या बना रहा है ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस। तो ये एंडोस्पर्म जो होती है ये जाइगोट को क्या करती है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है तब तक ये जाइगोट से पूर्ण रूप से मैच्योर सीड का फॉर्मेशन ना हो। तो आई होप दैट इज एब्सोल्युटली क्लियर, आपको समझ में आया होगा। लेकिन बाकी जो एंटीपोडल सेल होते हैं सिंगिड सेल होते हैं ये क्या हो जाते हैं डिसअपियर हो जाते हैं क्योंकि इनका फर्टिलाइजेशन में कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो अपने मित्रों में आप शेयर कीजिए। अगर आप मेरे YouTube चैनल में नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।